फर्स्ट क्लास होगी। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट और उसके बेसिक्स। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारे पैसे थोड़े सेबी रजिस्टर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। सेबी का रोल क्या रहता है? डेवलपमेंट को प्रमोट करना और जो हमारे इन्वेस्टर्स रहते हैं ना हमारे ऐसे, उनका अमाउंट को सिक्योर करना। तो बैक टू द टॉपिक, सेबी से हटके इसका मतलब है हम जितना भी हमारा कैपिटल है, हम यहाँ पर पैसों को जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल है, हम उसको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि एक कंपनी है, हम उसमें हमारा कैपिटल लगाने का है। तो हमारे जैसे बहुत से लोग रहते हैं जिसे हम रिटेलर्स बोलते हैं। हमारे जैसे जो कम अमाउंट में करते हैं रिटेलर्स से, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड्स और बहुत से लोग हैं जैसे कंपनीज जो इन्वेस्ट करते, उनमें हम इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। जिसमें बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं। जैसे वो सेल करे तो बहुत मार्केट भारी नीचे गिरती, अगर वो बाई करे तो मार्केट बड़ी मोमेंटम ऊपर की तरफ लेती। तो बैक टू द टॉपिक, इससे हटके तो अब जैसे एक्स कंपनी है, अब एक्स कंपनी में हम एक शेयर है, एक्स कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ है। अब ये शेयर 2023 में 100 रुपीज़ है। 2023 में इसके प्राइस 100 रुपीज़ है। तो हम इसके 1000 शेयर्स ले रहे, इसका प्राइस क्या होता? इंटू 100, इसका प्राइस हुआ था 1 लाख का। इसका प्राइस हो गया 1 लाख। अब ये जो है हम होल्ड कर रहे लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 2024 तक होल्ड कर रहे हम, दिसंबर तक। तो अब ये एक्स कंपनी का प्राइस 100 से 150 हो गया। अब इसका प्राइस जैसे ही 150 हो गया तो हमारे क्या रहेगा इसमें? हर शेयर के पीछे हमारे 50 रुपीज़ प्रॉफिट। हर शेयर पे हमारा 50 रुपीज़ प्रॉफिट, मतलब 50 इंटू हमारे पास 100 शेयर्स है, इक्वल्स टू 50,000। ओके, इसका हो गया हमारे पास प्रॉफिट 50,000। और अगर कंपनी अच्छी है, अगर एक साल में कंपनी का बहुत सा मार्जिन आया, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या करती? डिविडेंड प्रोवाइड करती है। डिविडेंड, इसका मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक उनका प्रॉफिट का थोड़ा सा अमाउंट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती। इसमें शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती कंपनी। तो इसको साइड में, हाँ, जैसे अगर अब कंपनी एक्स जो कंपनी है उसको हम 2024 तक होल्ड करें, तो इसका डिविडेंड आया, डिविडेंड 5 रुपीज़ आया। तो हमको 5 इंटू 100 शेयर्स, इसका हो जाता 5,000 रुपीज़, इसका डिविडेंड आता हमारे। अब ये हमारा जो 5,000 रुपीज़ डिविडेंड आता ना, ये हमारे जो फर्स्ट 50 रुपीज़ आए उसका 100 का हो जाता, 50 से 100 इंटू 100 से हो जाता है वही 50,000, और प्लस ये डिविडेंड जो आया उसका 5,000, तो इसके हो जाते हैं हमारे 55,000। हो गया बराबर। हमारे शेयर से हमारे 1 लाख इन्वेस्ट करने पे एक साल में 55,000 प्रॉफिट हो गया, बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ करे। तो अब इसमें इन्वेस्टिंग जो हम 1 ईयर की इन्वेस्टिंग प्लान करें, 1 ईयर की, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। जैसे अब 2-3 ईयर्स को भी हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। 2-3-4 जितना भी हम होल्ड करेंगे उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब
हम हमारे पैसे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अब ये जो एक्स कंपनी का प्राइस 100 से 120 या फिर 110 हुआ, जब हम यहाँ से एग्जिट कर देते, हम यहाँ से बैक आ जाते, हम रिटर्न हमारे 10-20 रुपीज़ लेकर एक शेयर के ऊपर हम आ जाते। इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हम इसे शॉर्ट टर्म को और एक नाम दे सकते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग इन्वेस्टमेंट, कुछ भी। स्विंग इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। थोड़े टाइम के लिए हम शेयर होल्ड करते हैं, थोड़े टाइम के लिए शेयर होल्ड करते हैं। जैसे ही हमें 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट मिला, हम वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। सिर्फ 2 to 3 वीक्स में हम यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। और यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके रहते हैं। जैसे पहले तो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड हो गया म्यूचुअल फंड के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स। और थर्ड हो गया ETF के द्वारा हम 3 तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं। अब हमारे ये सीखना है, ये म्यूचुअल फंड्स इनडायरेक्ट होगा, ये भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई शेयर्स में। हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने का है। हम ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए पहले एक डीमैट अकाउंट, जिससे डीमैट अकाउंट हमारे हेल्प करता NSE BSE के शेयर्स खरीदने में। फर्स्ट स्टेप, किधर से भी आप कौन सा भी ब्रोकर, जैसे ग्रो या अपस्टॉक्स, अगर आपको किसमें भी खुलाना है तो बेस्ट आपके लिए धन प्लेटफॉर्म एकदम आपके लिए बेस्ट रहेगा। नीचे आपको मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप धन को डाउनलोड कर अकाउंट बना ले सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, हमारे पहले स्टॉक सेलेक्ट करना आना, स्टॉक सिलेक्शन आना। हम स्टॉक्स कैसा सेलेक्ट करते हैं? स्टॉक सेलेक्ट करने के वास्ते आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस आना, टेक्निकल एनालिसिस, जिसे हम ग्राफ पे देखते हैं। उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल, इसका मतलब हम कंपनी के बारे में पूरा, कंपनी के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, कंपनी एक्स या कंपनी कौन सी भी कंपनी के बारे में हम पूरा डाटा निकालते हैं, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट कितना था एक साल में, कंपनी का लॉस, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का ROI और बहुत से चीज़ें रहते हैं। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस कैसा रहता, कौन सा स्टॉक कैसा पिक करना, कितने टाइम के लिए बेस्ट रहता, हम वो कर दे। नेक्स्ट, कब तक हम एक स्टॉक को होल्ड करना, जब तक आपको जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें वहाँ पे आपको रिवर्सल या कुछ बैड न्यूज़ जिसमें स्टॉक्स की गिरावट आ सकती, जब तक आपको स्टॉक होल्ड करना है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर बहुत से आगे का सोच रहे हैं आप, फ्यूचर प्लानिंग, तो आप ये छोटे छोटे न्यूज़ या फिर सबको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर न्यूज़ या कुछ भी, आप जो है स्टॉक थोड़ा गिरावट पर पूरा इग्नोर मार दो। और इसमें बहुत से ट्रेडिंग्स रहते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट हो गई,
इन्वेस्टमेंट किस में करना है, इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, इन्वेस्टमेंट किधर करना है जिसमें हमारे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते, तो वो भी हम सीखेंगे। अब जैसे ट्रेडिंग में हम आपको मैं बता दे दूँ, ये जो है निफ्टी का चार्ट है, इसमें हम ये एक इंडेक्स है निफ्टी। इंडेक्स के बारे में मैं आपको बहुत बाद में बता दूँ। जैसे कि ये रिलायंस कंपनी है, इसके बारे में हम अब टेक्निकल, इसे हम कहते हैं टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम ये कैंडल्स के बारे में, एक एक कैंडल के बारे में स्टडी करते, एक एक और चार्ट पैटर्न के बारे में, जैसे ये पैटर्न्स बना रहा ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और बहुत से चीज़ें रहते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट अब आ गए हम रिटर्न, तो इसमें रहती इक्विटी ट्रेडिंग, फिर F&O, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी मतलब आप डायरेक्ट इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब स्टॉक्स में ट्रेड करना। जैसे अपने पास स्टील है, समझो टाटा स्टील, अब इसका प्राइस 127 चल रहा। अब अपन इसको कब तक होल्ड करते, जब तक इसका प्राइस 130 हो गया, तो हम जब तक इसको होल्ड करना है। तो ये 1 डे में भी जा सकता है, 1 डे में गया तो इसको इंट्राडे मोमेंटम बोलते हैं, या ओके 1 डे में गया। अगर 2-3 दिन में गया, या फिर 2 वीक्स में गया, 2 वीक्स में गया, तो इसको बोलते हैं स्विंग मोमेंटम, ओके। तो अब टाटा स्टील है, टाटा स्टील का प्रेजेंट 127 है, हमारा टारगेट 130 है, ओके। तो अगर एक दिन में गया 130 है इन 1 डे, एक दिन में गया ये, अगर ये एक दिन में गया डे मिल गया, तो इसको हम कब, मार्केट ओपनिंग टाइम क्या है 9:15 to 3:30, ओपन क्लोज, ओके। 9:15 को ओपन होता, 9:20 पे या 9:20 पे हम टाटा स्टील बाई करें, टाटा स्टील, ओके। कितने पे हिट, 127, और अगर 3:30 तक टाटा स्टील 130 पहुंचा, क्या अगर 130 पहुंचा तो हमारे इंट्राडे प्रॉफिट होगा 3 पर शेयर, ओके, 3 रुपीज पर शेयर हमारे प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट ये हमारे एक दिन में करना लगा, जैसे 9:20 से लेकर 3:30 तक हमारा अगर मोमेंटम मिला तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे हम सिर्फ एक दिन ही छोड़नी नहीं थी। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करें आपकी पोजीशन 3:30 से पहले, तो ऑटोमेटिक ब्रोकर आपका कट कर देता, निकाल देता। पर जब वो कट करता ना, उसके 50 रुपीज़ चार्ज करता, क्योंकि आप कट नहीं करे, ब्रोकर कट करा, इसलिए आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता उसको, ओके। दिस इज ये हो गया। अगर हमारे 3 रुपीज़ पर शेयर मिल रहा, तो 127 से 130 गया, 3 रुपीज़ पर शेयर मिलने के बाद हमारा क्या हो जाता, 100 शेयर्स लिए सपोज हम, तो 3 रुपीज़ पर शेयर पे मिल रहा, तो 3 × 100 हो जाते 300 रुपीज़ हमारे मिलते। इसमें हमारे बराबर टोटल 300 रुपीज़ नहीं मिलते, इसमें से कुछ टैक्सेस, सेबी टैक्स, जीएसटी और बहुत से टैक्सेस कट होके हमारे 290
280, 270 ऐसा कुछ हमारे हाथ में आते। ये जो आते इसको हम बोलते हैं इंट्राडे। इक्विटी मतलब स्टॉक्स में ट्रेड करना। हम एक स्टॉक को इंट्राडे मोमेंट तक होल्ड करते, जैसे 9:15 से, सॉरी गाइस, 3:30 तक हम होल्ड करते कौन से भी स्टॉक। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, इसके बारे में और बहुत से चीज़ें सीखेंगे। 3 हम लाइव मार्केट सेशन भी रखने वाले हैं बहुत जल्द, वो भी करेंगे अपन। ये इंट्राडे तो हो गया स्विंग, वो एफएनओ और जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और ये फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक के ट्रेडिंग में है, मतलब स्टॉक होल्डिंग में जिसमें आप इन्वेस्ट करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। और तो भाई इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग का मतलब स्टॉक्स में ट्रेड करना। जैसे अपने पास स्टील है, समझो टाटा स्टील, अब इसका प्राइस 127 चल रहा। अब अपन इसको कब तक होल्ड करते, जब तक इसका प्राइस 130 हो गया, तो हम जब तक इसको होल्ड करना है। तो ये 1 डे में भी जा सकता है, 1 डे में गया तो इसको इंट्राडे मोमेंटम बोलते हैं, या ओके 1 डे में गया। अगर 2-3 दिन में गया या फिर 2 वीक्स में गया, 2 वीक्स में गया, तो इसको बोलते हैं स्विंग मोमेंटम, ओके। तो अब टाटा स्टील है, टाटा स्टील का प्रेजेंट 127 है, हमारा टारगेट 130 है, ओके। तो अगर एक दिन में गया 130 है इन 1 डे, एक दिन में गया ये, अगर ये एक दिन में गया डेढ़ मिल गया, तो इसको हम कब, मार्केट ओपनिंग टाइम क्या है 9:15 to 3:30, ओपन क्लोज, ओके। 9:15 को ओपन होता, 9:20 पे या 9:20 पे हम टाटा स्टील बाई करें, टाटा स्टील, ओके। कितने पे रेट है 127, और अगर 3:30 तक टाटा स्टील 130 पहुंचा, क्या अगर 130 पहुंचा तो हमारे इंट्राडे प्रॉफिट होगा 3 पर शेयर, ओके। 3 रुपीज पर शेयर हमारे प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट ये हमारे एक दिन में करना लगा, जैसे 9:20 से लेकर 3:30 तक हमारा अगर मोमेंटम मिला तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। इंट्राडे में सिर्फ एक दिन ही छोड़नी थी। अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करें आपकी पोजीशन 3:30 से पहले, तो ऑटोमेटिक ब्रोकर आपका कट कर देता, निकाल देता। पर जब वो कट करता ना, उसके 50 रुपीज़ चार्ज करता, क्योंकि आप कट नहीं करे, ब्रोकर कट करा, इसलिए आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता उसको, ओके। दिस इज ये हो गया। अगर हमारे 3 रुपीज़ पर शेयर मिल रहा, तो 127 से 130 गया, 3 रुपीज़ पर शेयर मिलने के बाद हमारा क्या हो जाता, 100 शेयर्स लिए सपोज हम, तो 3 रुपीज़ पर शेयर पे मिल रहा, तो 3 × 100 हो जाते 300 रुपीज़ हमारे मिलते। इसमें हमारे बराबर टोटल 300 रुपीज़ नहीं मिलते, इसमें से कुछ टैक्सेस, सेबी टैक्स, जीएसटी और बहुत से टैक्सेस कट होके हमारे 280, 270 ऐसा कुछ हमारे हाथ में आते। ये
जो आते इसको हम बोलते हैं इंट्राडे। इक्विटी मतलब स्टॉक्स में ट्रेड करना। हम एक स्टॉक को इंट्राडे मोमेंट तक होल्ड करते, जैसे 9:15 से, सॉरी गाइस, 3:30 तक हम होल्ड करते कौन से भी स्टॉक। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, इसके बारे में और बहुत से चीज़ें सीखेंगे। हम लाइव मार्केट सेशन भी रखने वाले हैं बहुत जल्द, वो भी करेंगे अपन। ये इंट्राडे तो हो गया स्विंग, वो एफएनओ और जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और ये फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक के ट्रेडिंग में है, मतलब स्टॉक होल्डिंग में जिसमें आप इन्वेस्ट करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। और अगर आप सीखने का है